बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले कौन बता रहे हैं आंसर? चलो एक काम करते हैं, इधर वाला पहले तुम बता दो, इधर वाला पहले तुम बता देना। बराबर, चलो। ए, दूसरे में सी है, बी है, सी है। तुम बताओ यहाँ। ए, बी, सी, ए, इधर ए, 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 इसमें भी ए। तुम्हारा सब ए है, किसमें? 6 में सी है, बाकी सब में ए है। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्या कहता है, द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ कार यूजेस। कार्बोरेटर जो होता है ना, कार के अंदर एक सिस्टम है, इंजन के पास ऐसे घूमता है, तो वो किस चीज पे काम करता है? वो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी पे काम नहीं करता है। क्यों? इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी तो एरिया और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन देता है। तो कभी कार में सुना है कि ये बड़ा होगा तो ये वेलोसिटी कार की ज्यादा होगी, कम होगा तो? कभी सुना है? नहीं सुना। ये सही है, डी स्टोक्स थ्योरम। ये सही है, ये सही है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, या वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। कार्बोरेटर का जो सिस्टम होता है ना, वो इस पे काम करता है। ठीक है, यानी हम जब इंजन वर्क कर रहा होता है, तो जब वेलोसिटी को कम करनी होती है ना, तो कार्बोरेटर पे हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। कार्बोरेटर पे प्रेशर बढ़ता है तो उसे काम करने की सलाहियत स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक, तो याद रखोगे कार के अंदर जो कार्बोरेटर होता है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक, तो पहला आंसर तुम दोनों का हो गया गलत, और इत्तेफाक से दूसरे का आंसर भी शायद दोनों का गलत है। तुम बोलोगे सर ये आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था कि सर ये क्या है, तो उस वक्त मैंने कैलकुलेट किया था तो पता चला था कि इसका सही आंसर क्या है। देखो, जो 15 सेकेंड दिया, अगर तुम लोग अपना आंसर सही करना चाहो, यू है 15 मिनट्स। हाँ, दोनों का गलत है। अच्छा, दोनों का गलत है, इसका मतलब है दो ऑप्शन तो निकाल दिया मैंने। फिर इसका मतलब है कि अगर दो ऑप्शन निकाल दी जाए तो फिर तुम लोगों का गैस अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देखो कैसे, देखो इसका रूल है, ये क्या दिया हुआ है, मास टाइम ना, ऐसे चेक करते हैं हमेशा, टेक्निक सीखो। ये गिवन था रॉ एवी, इसका यूनिट लिखो, यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी पे मत जाओ, यूनिट लिखोगे आंसर मिल जाएगा। ये डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये देखो, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब, ये कैंसिल, क्या बच गया, केजी ओवर सेकंड। केजी किसका यूनिट है और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम, मास ओवर टाइम। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। चलो अभी मुकाबला बराबर का चल रहा है।
ठीक है, लेकिन तीसरे में मुझे लग रहा है कि तुम दोनों में से एक सही है, एक गलत है। तुम्हारा सही है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम क्या कहते हो? पर मैं इसके साथ हूं। सुनो सुनो, हाइट की फॉर्म में वेलोसिटी मालूम करने का मैंने एक फॉर्मूला दिया था। इधर भूल जाओ क्या हो रहा था। हाइट गिवन है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी मालूम करने का, तुम लोग भूल गए शुरू के चैप्टर में। ये था फॉर्मूला, v इज इक्वल टू रूट 2gh। अच्छा, तो तुम्हारा इनडायरेक्टली कोई, इसको कहते हैं कि बस, हाँ, लेकिन इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो ये फॉर्मूला है। जब भी हाइट गिवन हो, हाइट और वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला जो है ना, जैसे के ई बराबर होता है पीई, तो के ई हाफ एम वी स्क्वायर, पीई एम जी एच, एम से एम कैंसिल, 2 इधर आया तो ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लिया, ये फॉर्मूला सही है। तो अब देखोगे, जी कितना लिया 10, एच कितना लिया 2, हो सकता है सब गलत है। अरे सुदेश भी सही हो सकता है लेकिन नहीं हुआ सही। 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40, दोनों गलत है। गलत है, हाँ, तो 100 के करीब आएगा। नहीं नहीं, ऐसे चेक करते हैं, 9.8 का स्क्वायर ले लो, तकरीबन 100, 9.8 का मतलब 10, 100 बहुत दूर हो। ये लो 5.6, 6 का स्क्वायर 36, ये इसके करीब है, ये इसके करीब है, लेकिन 6 का स्क्वायर 36, ये तो 6 से काफी छोटा है, फिर इसी को सही बोलेंगे। ये और छोटा हो गया, तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। हाँ, none of this is the correct। अच्छा, मैंने ओरल किया था ना, तो मैंने ये कैलकुलेट कर दिया था, ये 2 को लेना भूल गया, सिर्फ जीएच, तो 2020 का तकरीबन 4.42। चलो अब इस पे आते हैं। चलो, इसमें जो है वो कौन सही है, कोई एक तो सही है। The velocity of falling raindrops attains limited value because, देखो जब रेन ड्रॉप गिरता है ना तो उसके अंदर दो चीजों का इफेक्ट आता है, एक तो अपथ्रस्ट तो होगा, और दूसरा विस्कस फोर्स की वजह से, ठीक है, यानी फ्लूइड की फोर्स की वजह, उसकी नेचर की वजह से। तो ये और ये दोनों सही है, तो ये सही है। चलो आखिर आखिर सुदेश जो है वो विनिंग ट्रैक पे फिर आ गया। अब यहां पर ये फैसला करेगा, रेड वाला किसने बोला है? चलो मैच बराबर हो गया। पहले यही वाला सॉल्व कर लेते क्योंकि ये तीनों तो सब तीनों ने आंसर सेम दिए हैं। पहले इसका फैसला कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है एटीएम। हाँ ना, यूनिट का प्रेशर, प्रेशर का यूनिट। इसको भी मालूम है, इसने पहले खुद ही कई दफा बोला है। एटमॉस्फेयर इज द यूनिट। एक दफा यार तुम बोल रहे थे कि सर इसका यूनिट एटीएम नहीं होगा, टोर नहीं होगा, तो मैंने कहा था नहीं, यूनिट होता है पास्कल। ऐसा यूनिट की बात हो रही थी। मैंने कहा था पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। उसको भी तुमने बोला था सर प्रेशर का यूनिट एटीएम भी होता है, टोर भी होता है, तो ये ऐसा यूनिट नहीं है। मैंने कहा था नहीं, ये ऐसा यूनिट नहीं है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है। तो इसकी वजह से फिलहाल तो अभी मैच बराबर, तो इसका मतलब है ओवरऑल बराबरी पे ही जाएगा।
क्योंकि बाकी तीन का आंसर तो सेम दिया तुम लोगों ने। बॉल पॉइंट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नो डाउट ये विस्कोसिटी पे काम करता है। ठीक है, बॉल पॉइंट जो हम लिखते हैं उसके अंदर जो रिफिल होती है, फ्लूइड डालते हैं, वो विस्कोसिटी पे ही काम करता है। ठीक है, विस्कोसिटी की अपना एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, कि जितना रिफिल यूज होता जाए विस्कोसिटी इतनी हो कि वो नीचे की तरफ आता जाए। चलो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों का सही है, ये हो गया। टू लाइट बॉल्स आर सस्पेंडेड व्हेन अ स्ट्रीम of air passes through the space between them, the distance between the ball will be, ये इंक्रीज हो जाएगा, बॉल है, हवा गई, यूं हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी सही है, ये भी सही है। ये तो सिंपल बर्नौलिस का प्रिंसिपल है। An ideal liquid flows through a horizontal tube of variable diameter. The pressure is lowest. प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी इज हाईएस्ट। सही है, इसका मतलब है 8 में से दोनों के 5 करेक्ट है। अच्छा इधर कोई भी करेक्ट नहीं हुआ, चलो 4 करेक्ट हुए। ठीक है, खैर अगली क्लास में यानी कल तो खैर आप टेस्ट दोगे, यानी जब हम स्टडी करेंगे तो हम फ्लूइड के टॉपिक के ही यानी इसी सेगमेंट के ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके एमसीक्यूज की थ्योरेटिकल एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनिशियल जितने भी हम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब हम कंपाइल करके सबको एक साथ करेंगे तो फिर ये दोबारा काउंट होगा। ठीक है, चलो आज यहीं पे रोकते हैं।